अभी इस विषय को हम अंतिम टप्पे में लेके जा रहे हैं, उसको अभी हम समाप्त करने जा रहे हैं आज। तो ये जो 5 कारण है, ये मानसिक गुलामगिरी के कारण है। इससे मन का चित्त है, मन है, मन या चित्त, ये इन चीजों के वजह से सत्य के ऊपर काम करना बंद कर देता है और असत्य को सत्य समझता है, और ये मन को बंदिस्त करते हैं। मन स्वतंत्र नहीं रहता, अपने विचार स्वतंत्र नहीं रहते, उसको बंदिस्त करते हैं। इसलिए सही निर्णय हम नहीं ले पाते, हमारा चित्त सही निर्णय नहीं ले पाता। तो इसके जो बाबा साहब ने कारण दिए हैं, वो 5 कारण दिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। ये पहला कारण अज्ञानता। अज्ञानता ये सभी दुखों की जड़ है। इट इज इग्नोरेंस इज द रूट्स ऑफ ऑल सफरिंग, ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये जड़ है अज्ञानता। इसलिए हमारे महामानवों ने ज्ञान के बारे में जागृति की। पहले जो तथागत बुद्ध है पहले विश्व में, इन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी तैयार की। जो यूनिवर्सिटी की कल्पना है, महाविद्यालय की, ये बुद्ध धम्म की कल्पना है। ये पूरे भारत में जो पढ़ाने का और एक जगह बैठ करके शिक्षा लेने की जो एक प्रथा निर्माण हुई, वो बुद्ध धम्म की प्रथा है। बुद्ध धम्म से शुरुआत हुई। जैसे भारत में 70 कॉलेज थे, महाविद्यालय भारत में, जो सभी नष्ट किए गए। तो ये अज्ञानता दूर करना हमारी प्राथमिकता है, हमारा पहला काम है। क्योंकि अज्ञानता के वजह से मानसिक गुलामगिरी बनती है, और मानसिक गुलामगिरी के वजह से आदमी को सत्य समझता नहीं, असत्य को सत्य समझता है, और असत्य को सत्य समझता है। तो उससे फिर अज्ञानता के वजह से उसका शोषण भी होता है। लोग उसका शोषण करते हैं अज्ञानता के वजह से। इसलिए अज्ञानता ये पहला कारण है। ये इस अज्ञानता के वजह से आदमी के मन में डर पैदा होता है। आदमी डरता है क्योंकि उसमें अज्ञानता रहता, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं रहता। जैसे क्लास में बच्चे हैं, बच्चे को एक आधे सवाल पूछो, उसका अगर जवाब उसको बच्चे को मालूम है, तो बच्चा पीछे भी बैठेगा तो भी हाथ ऊपर करेगा, डेयरिंग के साथ में मैं बताता हूं, अपना मुंह छुपाता नहीं। लेकिन अगर जो बच्चा सामने में बैठा है, उसको सही जवाब मालूम नहीं, उसको सत्य मालूम नहीं, तो डरते रहेगा, वो अपना मुंह छुपाएगा, कहीं टीचर मुझे पूछ ना ले। तो पूछना नहीं चाहिए, इसलिए वो डरते रहेगा। इसलिए जो सत्य मालूम होने के बाद में आदमी डरता नहीं, लेकिन अज्ञानता के वजह से मन में डर पैदा होता है। और डर, एक बार आदमी में दहशत निर्माण हो गई, एक बार समाज में अगर दहशत निर्माण हो गई, समाज में डर पैदा हो गया, तो वो समाज अपने तरक्की नहीं कर पाता। जिस आदमी के मन में डर पैदा हो गया है, वो आदमी अपनी तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए डर को मन से निकालना चाहिए। हमारे महामानवों ने डर को निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। जैसे उदाहरण के तौर पर सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन से डर को निकालने के लिए 6 साल जंगल में तपस्या की। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि चमत्कारिक शक्ति रहती है, वो आदमी को नुकसान पहुंचाती है, तो ये ईश्वरीय शक्ति रहती है, ये आदमी को गुलाम बनाती। तो उन्होंने जो असत्य बातें बताई जाती थी, उन्होंने सत्य का संशोधन करने के लिए 6 साल लगाए। 6 साल में उनको पता चला कि इसमें कुछ सत्यता नहीं है। तो पहले उन्होंने मन से ये गलत चीजों का, गलत जो भी बातें हैं, उनका
डर निकाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं कि जो जैसे भारत का संविधान है, संविधान में जो नियम बनाए है, कलम बनाई है, धाराएं बनाई है, उसका निश्चित सम्मान करना चाहिए और उनके संविधान के विरोध में काम करने के लिए अब सा डर पैदा होना चाहिए लोगों में। ऐसा जैसे आज बलात्कार की घटनाएं होती है, रेप की घटना होती है, पूरे भारत के अंदर अभी नया क्राइम रिपोर्ट आया है, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया है अभी इतने में। तो इस क्राइम ब्यूरो का, सेंट्रल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया कि एक दिन में 86 महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जाता है एक दिन में। पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है, रिपोर्ट आया है। जो रिपोर्ट दर्ज होती है, जो दर्ज नहीं होती है वो तो कितनी होगी, डर के मारे। वो रेप भी हुआ तो भी डर के मारे वो बताते नहीं, क्योंकि उनको गांव में रहना है, वो गांव में दहशत रहती है। वो जैसे 40 साल का बुढ़ा 16 साल के लड़के को, 14 साल के लड़की को घर से उठा लेता है, अपने घर में रखता है, उसके ऊपर रेप करता है। लेकिन समाज कुछ बोल नहीं सकता, समाज में ऐसा डर पैदा हो गया और भारत में ऐसा दहशत निर्माण हो गई कि आज क्राइम ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह से जो दहशत के वजह से, डर के वजह से क्राइम ज्यादा बढ़ गए और क्राइम होने के बाद में अगर इस देश में संविधान के अनुसार अगर देश चला, जो देश चलाने वाले लोगों ने अगर संविधान के अनुसार देश अगर चलाया और जो क्राइम करता है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो क्राइम करता है तो उसको सजा होना ही चाहिए। अगर ये नियम है, अगर ये नियम से भारत में काम हुआ कि जो भी क्राइम करता है उसको दंड मिलना चाहिए, वो छूटना नहीं चाहिए उसको। जैसे दुबई में है, बाकी मुस्लिम राष्ट्र में, उसमें जैसे उन्होंने गुनाह किया तो ना कोर्ट ना कचहरी, उसने गुनाह किया उसी स्पॉट पर उसको चेक किया जाता है सही में गुनाह किया कि नहीं, और तभी उसको दंडित किया जाता है। जैसा गुनाह रहेगा वैसे उसको पनिशमेंट होती है। तो वहां पे स्त्री सुरक्षित है। दुबई जैसे शहरों में स्त्री सुरक्षित है। स्त्री को अगर किसी ने कुछ बोला तो तब के तब कैमरा लगे हुए रहते, कैमरा से पता चलता, पुलिस आती, कैमरा से देखते हैं सही में बात हो रही कि नहीं, सही में गुनाह है कि नहीं। अगर गुनाह उसने किया तो उसको तत्काल पनिशमेंट दी जाती है। तो यही संविधान का प्रावधान है कि जो गुनाह करता है उसको सजा मिलना चाहिए, उसके मन में संविधान का डर पैदा होना चाहिए। तभी आदमी संविधान का डर, जो प्रशासकीय जो नियम बनाए, रूल्स बनाने, शासन ने जो नियम बनाए, उस नियम को तोड़ने की कोई हिम्मत न करे। इस तरह से ये पॉजिटिव डर, जिसको वास्तविक सत्य के आधार पर अगर ये डर बना रहे तो लोगों में एक क्राइम कम हो जाएंगे समाज में। तो इसलिए जो डर है, डर को मन से निकालना जरूरी है। डर से आदमी का नुकसान होता है। और दूसरी बात, डर के वजह से आदमी अंधविश्वास निर्माण होता है। डर के वजह से आदमी, अंधविश्वास किसको कहते हैं कि जो चीज वास्तविक स्वरूप में नहीं है, जो चीज सत्य के आधार पर नहीं है, जो चीज कल्पना के आधार पर है, सिर्फ जो चीज चमत्कारिक के आधार पर है, वो सारे चीजों को अंधविश्वास में लाते हैं। वो सारी चीजों को अंधविश्वास कहते हैं। तो अंधविश्वास के वजह से आदमी मानसिक गुलाम बनता है और मानसिक गुलाम बनने के बाद में वो अंधा होता है। अंधविश्वास यानी वो उसको आंखें रहने के बाद में भी वो सत्य को नहीं देख पाता, सत्य को नहीं पहचान पाता, और इसलिए वो अंधविश्वासु बन जाता है
और उसका फिर कुछ लोग शोषण करते हैं अंधविश्वास के कारण। इसलिए ये जो मानसिक गुलामगिरी का कारण है अंधविश्वास। उसके बाद में जब अंधविश्वास किसी आदमी में, किसी व्यक्ति के बारे में निर्माण होता है, तो उसके बाद की जो स्थिति है वो आदमी उसके बारे में अंधभक्ति करने लग जाता है। व्यक्ति पूजा हो जाती है, ईश्वरीय पूजा होती है। उसको लगता है कि मैं भक्ति करूंगा तो ये चीज प्रसन्न होंगी, और ये मुझे प्रसन्न होगी तो मुझे कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। जैसे पहले के जमाने में यज्ञ किए जाते थे, बहुत बड़े कर्मकांड किए जाते थे, और त्याग के भावने से जो कुछ करना है वो करते थे, क्योंकि उसके मन में ये था कि अगर मैंने सब कुछ त्याग दिया ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, तो ईश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर प्रसन्न होगा। प्रसन्न होने के बाद में मुझे जो चाहिए वो चीज वो दे सकता है। तो ये भावना उसके लिए मन में तैयार हो जाती है, अंधभक्ति तैयार होती है, और अंधभक्ति के वजह से वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कोई भी त्याग, कोई भी किसी को बलि देना भी है तो बिना दिक्कत बलि भी देता है, किसी का मर्डर भी कर सकता है। तो ये जो अंधभक्ति है, अंधभक्ति से समाज का नुकसान होता है, स्वयं का भी नुकसान होता है, और आदमी का शोषण भी होता है। और अंत में जो है विवेक बुद्धि का अभाव, इसको सब समझने वाली जो है उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। ये सारी चीजों को, अज्ञानता को समझने वाली, डर को समझने वाली, अंधविश्वास को समझने वाली, अंधभक्ति को समझने वाली, जो गलत है तो गलत है और जो सही है तो सही है, ऐसे वास्तविकता को समझने वाले बुद्धि को, जो चमत्कारिक बातें, ईश्वरीय बातें, अलौकिक बातें, ये सारे बातों को समझने की जो बुद्धि है उसको बोलते विवेक बुद्धि, उसको बोलते विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि के वजह से ही आदमी ये सारे अंधश्रद्धाएं, अंधभक्ति, अंधविश्वास, ये सब आदमी समझ पाता है। जिस आदमी में विवेक बुद्धि नहीं होती है वो अंधश्रद्धा को नहीं पहचान सकता, अंधभक्ति को नहीं पहचान सकता, और अंधविश्वास को नहीं पहचान सकता, अज्ञानता को नहीं पहचान सकता। इसलिए जो आखिरी का कारण है कि विवेक बुद्धि का अभाव, द लैक ऑफ रैशनलिज्म, रैशनलिज्म यानी विवेक बुद्धि का, विवेक बुद्धि का अभाव अगर समाज में निर्माण हुआ तो समाज में अंधश्रद्धा, मानसिक गुलामगिरी बढ़ जाती है। तो इसलिए बुद्ध धर्म का जो काम है कि ये सब निराकरण करना, ये कारण बताए हैं, इन सभी कारणों का निराकरण करके आदमी को मानसिक गुलामगिरी से मुक्त करके हर एक इंसान का मन स्वतंत्र होना चाहिए। अगर आदमी डरा है तो उसका मन स्वतंत्र नहीं है। जैसे कोई अधिकारी है, अधिकारी है, उसको ऊपर से आदेश आया कि आपको ये करना ही है, ऊपर से आदेश आया, तो क्या करेगा? वो डर के मारे जैसा आदेश आया, क्योंकि उसकी बुद्धि तो स्वतंत्र नहीं है। जो ऊपर से अधिकारी का आदेश आता है तो उसको करना पड़ता है। अभी जैसे पुलिस स्टेशन में कोई उनका आदमी चले गया पुलिस स्टेशन में, इंस्पेक्टर ने उसको बंद कर दिया। ऊपर से इंस्पेक्टर को फोन आया किसी मंत्री का कि वो मेरा आदमी है, उसने गुनाह नहीं किया, उसको जबरदस्ती से ये किया गया, उसको तुम छोड़ दो। तो डरा हुआ इंस्पेक्टर वो डर के मारे उसको छोड़ देगा। तो वहां पे उसके स्वतंत्र बुद्धि का कोई काम ही नहीं है, सत्य का कोई काम ही नहीं है, न्याय का कोई काम ही नहीं है। इस तरह से जो डर है या फिर मानसिक गुलामगिरी है वो हमारे लिए ज्यादा घातक है। तो इसलिए इनके कारणों का पता लगा करके हम कौन से अवस्था में हैं, हमारे में अंधश्रद्धा है, हम किसी के अंधभक्त बन गए हैं, हमारे में अज्ञानता है, हमारे में किसी अलौकिक चीजों का डर है, ये हमें अपने आप को पहचानना है
और खुद को जांचना है, खुद का परीक्षण लेना है कि हम अज्ञानी तो नहीं है, हमारे अंदर जो विवेक बुद्धि का अभाव तो निर्माण नहीं हुआ, तो फिर हम किसी अंधभक्ति में तो फंसे नहीं है, अंधविश्वास में फंसे नहीं, तो हम कई अंधभक्त तो नहीं बन गए। ये सारे चीजों का परीक्षण करके, सारे चीजों को समझ करके हमें अंधविश्वास से, मानसिक गुलामगिरी से मुक्त होना है। यही हमारा पहला कर्तव्य है। हम मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो और समाज को भी मानसिक गुलामगिरी से मुक्त करना, ये आज की गरज, आज की आवश्यकता। इट इज द नीड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिचुएशन, इट इज द यूनिवर्सल नीड्स। हमारे भारत की नहीं, पूरे दुनिया में अंधविश्वास के जरिए, मानसिक गुलामगिरी के जरिए लोगों का शोषण किया जा रहा है। पूरे एक पुरोहितवाद पूरी दुनिया में इतना हाई लेवल का हो गया, पुरोहितवाद इतना डेंजर हो गया कि पूरे दुनिया में पुरोहितवाद शोषण कर रहा है। इसलिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है। मैं यानी समझता हूँ कि ये सब बातें आपके समझ में आ गई। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैत्रीपूर्वक जय भीम। जगाला शांतीचा, प्रेमाचा, करुणाचा संदेश देणारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध आपल्या भारतीय संविधानाचे जनक आणि आपल्याला मानव म्हणून जीवन जगायला जीवन ज्यांनी खर्च केले तसे आपले परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी त्रिवार वंदन करते। त्याचप्रमाणे आपल्या भारत देशामध्ये जे सर्व महान पुरुष होऊन गेले त्यांना पण मी वंदन करते। आणि आज प्रत्येक हप्त्याच्या शनिवारला आपण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी द्वारा संचालित इथे उंटखाना इथे आपण जे धम्मवर्ग घेत असतो, त्या धम्मवर्गामध्ये आपल्याला भदंत धम्मसारथी जी आपल्याला आणि त्यांच्या धम्म विषय आपल्याला खूप म्हणजे असे चांगलं मार्गदर्शन करून आपल्याला बुद्धाने त्यांचा धम्म काय आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहून दिलेलं आहे त्या संविधानानुसार जर आपण केली तर आपला भारत देश हा निश्चितच जाईल, प्रगती पथावर जाईल। धम्मसारथी जे कार्य करत आहेत आणि हा धम्मवर्ग चालवत आहेत, साप्ताहिक धम्मवर्ग चालवत आहेत आणि इथे बरेचसे जागरूक व्यक्ती आहेत जे आवर्जून प्रत्येक शनिवारला उपस्थित राहतात आणि या धम्मवर्गाचं प्रशिक्षण जे आहे ते सेमिनरी उंटखाना नागपूर इथे 5 दिवसाचे 7 दिवसाचे असे सामने शिबिर होत असतात, धम्म शिबिर होत असतात। इथे बरेचसे लोक आवर्जून उपस्थित राहतात आणि त्या शिबिराचा लाभ घेतात। शिबिराला विविध स्टेट मधनं बरेचसे धम्म उपासक उपासिका येतात आणि या धम्म शिबिराला उपस्थित राहून धम्म शिबिर पूर्ण करतात। शिबिर वगैरे चालतात, त्या शिबिरामध्ये बरेचसे लोक आपलं म्हणजे सेवाभावाने कार्य करतात। त्यामधलंच एक नाव म्हणजे वंदना देशभ्रतार। त्यांनी या शिबिरामध्ये दिवस रात्र असे मेहनत घेऊन म्हणजे असं स्वतःचा वेळ दिलेला आहे, तर त्यांचा आज आपण सत्कार करूया त्यांच्या सेवाभावी कार्याला। तर सत्कार हा वंदना देशभ्रतार ताई, तुम्ही समोर या, तुमचा सत्कार भदंत धम्मसारथी भंतेजी करतील अशी मी त्यांना विनंती करते। घ्या। साधू 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 साधू। सगळ्यांना मला खूप छान वाटते, इथं यायला, खूप ऐकायला खूप छान वाटते मला।